सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा हम कर रहे हैं 28 चैप्टर है क्लास 10 का और सन टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे 28.1। ठीक है, और यूनिट 28 चैप्टर का नाम है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट किसे कहते हैं? इस लाइन को। सही है, सर्कल के सेगमेंट यानी सर्कल की लाइन पे जो एंगल बनेंगे यानी ये वाले एंगल। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं इन फिगर 1। ये आपकी फिगर 1 है। पॉइंट ओ इज द सेंटर, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करें, यानी एक्स यानी एंगल बी पे जो ये बन रहा है एक्स, वेयर मेजर एंगल सी है 30 डिग्री। सही है, देखें बेटा ये चैप्टर जाहिर सी बात है, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी सी डिटेल कि ये सेंट्रल एंगल है। ये जो सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जो कॉट की मदद से एंगल बनेगा ये इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाता है सर्कल का। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, हमें एंगल सी गिवन है, लेकिन एंगल सी जो ट्राइंगल बना रहा है उसमें भी ए आ रहा है और ओ जो मिलकर ट्राइंगल बना रहा है उसमें भी ए आ रहा है। तो हम इस तरह लिखेंगे मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सही है, और एक हमें एंगल गिवन है बी, यानी मेजर एंगल आपकी मर्जी है, आप लिख लें ए बी ओ इज इक्वल टू एक्स डिग्री। सही है, अब हमें एक्स मालूम करना है कि एक्स है क्या। अभी मैंने आपको बताया ए सी बी जो है वो है 30 डिग्री। वी ऑल नो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर। सही है, इस ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एनी अदर पॉइंट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी, अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो मेजर एंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस, क्योंकि डबल की बात हो रही है, ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ए सी और बी के। सही है, यानी सेंट्रल एंगल जो है वो हमेशा बराबर होगा डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल के। सही है, ये बात एक क्लियर हो गई। अब आप ये देखें ओ और ए ये रेडियस है, ओ और बी ये भी रेडियस है, ए सी और बी और सी ये कॉर्ड्स हैं। ठीक है, आप सबको पता है, जाहिर सी बात है, माशाल्लाह आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है और रेडियस क्या होता है। सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन रेडियस है, और सेंटर को बगैर टच किए दो लाइनें जो सर्कमफेरेंस को टच करेंगी वो कॉर्ड है। तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है और दोनों ही बराबर होंगे। तो जाहिर बात है ये वाला जो ट्राइंगल है ए ओ बी ये लाजमी बात है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिनके दो साइड्स बराबर होते हैं, ऑब्वियसली इनके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है, अगर रेडियस है सर्कल के तो दो साइड बराबर होगा, जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर एंगल बी एक्स है, ठीक है, यानी ओ बी और ए एक्स है तो ओ ए और बी भी एक्स होंगे। सही है, ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी एक्स होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी ए। सेंटर को देखें, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल बी की बात हो रही है, दोनों एक्स हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है दो साइड बराबर है, दो एंगल भी बराबर होंगे। सही है, वी नो, सो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां गौर से बात सुने, ए पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक्स। ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए बी प्लस बी ओ बी ए, ये वाला एंगल ओ बी ए। और मेजर एंगल सी, अभी हमने क्या बात की है, सी क्या है? ए सी और बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सही है।
अब हम यहाँ लिखेंगे ये भी x है, ये भी x है, और ACB किसके बराबर था? अभी हमने लिखा है ACB AOB के बराबर है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2ACB = 180। सही है। x + x हो गया 2x + 2 ACB की वैल्यू थी 30, ये मैंने यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। ओके, 2x + 60 डिग्री = 180 डिग्री, और 2x = 180 डिग्री - 60 डिग्री, क्योंकि 60 उधर चला गया, तो 2x हो गया = 120 डिग्री। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ 120 अपनी जगह पे, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x = 60 डिग्री आ गई आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान था, होप सो आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 2 फाइंड x वेयर मेजर एंगल q = 50 डिग्री। देखें, आपको देखने में ही लग रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे गौरतलब बात क्या है कि सेंट्रल एंगल कौन है? O, ये था P, ये था Q, PQOR। ठीक है, अब हमें किस चीज़ की वैल्यू गिवन है? मेजर एंगल Q, जो वो बता रहे हैं 50 डिग्री है, और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ये रही x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है, और P उन्होंने बता दिया। अच्छा, इन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सामने O को हमें नहीं बताया, इन्होंने हमें ये बताया है बाहर से, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल जो है 240 डिग्री है। ठीक है, हमें O मालूम करना पड़ेगा पहले, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल QOR, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है। हेयर एंगल QOR, जो बीच में लिखा है उसकी बात हो रही है। QOR इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। सही है। और एंगल QPR, P की बात हो रही है, एंगल QPR इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। मैंने आपको अभी बताया इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, जो सर्कल की लाइन पे टच होके एंगल बनाता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, देखें ये 240 है, तो अगर एंगल QP और R बराबर होगा हाफ एंगल QOR के। क्यों? इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। क्यों है? क्योंकि देखिए पिछले सवाल में तो ये था, ये 360 की रोटेशन नहीं दी हुई थी, लेकिन इस सवाल में अगर 360 की रोटेशन गिवन है और 240 आपको बताया है रिफ्लेक्स एंगल है, तो हम क्या करेंगे? हम हाफ लेंगे सेंट्रल एंगल को। ठीक है, एंगल QPR अपनी जगह पे रह गया = हाफ QOR। तो अगर मैं लिखूँ एंगल QPR हमें मालूम करना है, और हाफ किस वजह से? कि 360 है, 180 ऊपर 180 नीचे, तो हमने इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया। QOR कितना एंगल बता रहा है? 240 का। अगर मैं इसका सम निकालूं, QPR = 120 डिग्री। सही है, ये हो गया QPR की वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, अब वी ऑल नो सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है, सम ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। सही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा 3 डिग्री होगा। तो अब हमारे पास 4 एंगल है, PQOR। देखिए मैं बीच में पहले P लिखूंगी, फिर Q लिखूंगी, मैं आसान तरीका आपको बता रही हूँ, फिर O लिखूंगी, फिर R लिखूंगी, और पूरे का सम 360 के इक्वल कर दूंगी। अब P की बात है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख लें, P बीच में होना चाहिए। P कौन सा एंगल बनाएगा? P, Q और R।
Q और R आसपास लिख दिया, एंगल का साइन लगा, ये रहा प्लस। अब Q पे आए, Q बीच में रहेगा, P Q और O, ये एंगल का साइन लगा, प्लस साइन लगाएं। अब O की बात कर रहे हैं, Q O और R। अब R की बात कर रहे हैं, O R और P। जिस एंगल की बात हो रही है उसको बीच में लिखना है, ठीक है। अब आपने सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी है। P अभी आपने फाइंड किया है, क्यू पी आर हाफ क्यू ओ आर के बराबर होगा। हाफ मतलब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको जो भी गिवन वैल्यू यहाँ होगी रिफ्लेक्स एंगल की, उससे डिवाइड करेंगे 2 को, यानी उस गिवन वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सामने वाला एंगल आ जाएगा। क्यू पी आर आ गया था, P था 120 डिग्री, हमने अभी फाइंड किया है, पी क्यू ओ। अच्छा, अब एक बात ये है कि Q की बात है, ये रहा Q, आपने 50 डिग्री लिख दिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपने जब 50 डिग्री लिख दिया जब आपने, अब आप O की बात करेंगे, O आप 240 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ये आमने सामने के एंगल बराबर, तो जब P 120 का है तो ऑब्वियसली O भी 120 का होगा। यहाँ 240 नहीं लिखेंगे, हमने 240 से इसीलिए 2 को डिवाइड किया था कि हमारे पास पहले P की वैल्यू आ जाए। जितने का P है उतने का O होगा। P था हमारा 120, तो हमारा O भी होगा 120, तो हमने यहाँ लिखा है 120 डिग्री, सही है। और R हमारे पास है X जो हमें फाइंड करना है, और ये रहा 360 डिग्री। अब मैंने 120 और 120 होते हैं 240, 240 में 50 मिलाया तो हो गया 290 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू मालूम करनी है तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, और अल्हम्दुलिल्लाह x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, याद रखें मैथ्स ऑलवेज नीड प्रैक्टिस, सही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आ सकता मैथ्स, ठीक है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, फिगर्स आपको गिवन होंगी, आपको सिर्फ समझ के करना है। अगर थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो कि जैसे ये सेंट्रल एंगल है, ये इंस्क्राइब एंगल है, ये भी इंस्क्राइब एंगल है, ठीक है। इन फिगर 3 पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी ऑल नो, फाइंड x प्लस वाई। x और y आप पहले मालूम करें और फिर दोनों को प्लस करें। When मेजर एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री। सबसे पहले तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखूंगी कि हेयर मेजर एंगल D 30 डिग्री, ये हमें सवाल कह रहा है हमें x प्लस वाई मालूम करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ एंगल C और एंगल D दोनों ही इंस्क्राइब एंगल, सही है, और दोनों एक ही सेगमेंट पे बने हुए हैं, यानी एक ही सर्कल की लाइन पे बने हुए हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल C and angle D are the two angles of the same segment. सही, of the same, so both are equal, obviously both are equal, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ADB, AD और B, ये वाला जो ट्राइंगल है ADB बराबर है एंगल AC और B। बार बार कह रही हूँ, जो सेंटर में आपने अल्फाबेट लिखा है उस एंगल की बात हो रही है। यहाँ D है, अब B आप इधर लिखे या इधर लिखे, A आप इधर लिखे या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। D सेंटर में, यानी आप एंगल D की बात कर रहे हैं। C एंगल है तो C एंगल सेंटर में होगा, और दोनों ही 30 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे सवालों में पढ़ा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होते हैं सेंट्रल एंगल का ट्वाइस होते हैं, ठीक है। तो एक ये रहा, एक ये रहा। अब आपने यहाँ लिख दिया है कि ये दोनों 30 डिग्री के बराबर होते हैं, तो अब आप लिख सकते हैं मेजर एंगल AOB बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB। जब ये दोनों बराबर है तो हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ACB के। और मेजर AOB की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 2, क्योंकि ट्वाइस होते हैं। ACB जब D 30 का है तो C भी 30 का है, हमने ऊपर बोला है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 30 डिग्री AOB। तो मेजर एंगल AOB हमारे पास आ गया है 60 डिग्री का।
सही है। और ए ओ बी कौन है? एक्स है। हेयर मेजर एंगल ए ओ बी बराबर है एक्स के, और एक्स ए ओ बी की वैल्यू आई है 60 डिग्री, यानी एक्स हमारे पास 60 डिग्री आया है। अच्छा आप देखें, जब मैंने आपको अभी बताया सेंट्रल एंगल के साथ ओ ए और ओ बी रेडियस है, सही है। ओ ए इक्वल टू ओ बी बिकॉज बोथ आर रेडियस। जब दो साइड्स बराबर होंगे तो दो एंगल भी बराबर होंगे, एक्स और वाई दोनों बराबर हो गए, एक्स और वाई बराबर होगा। जब एक्स 60 डिग्री का है तो ऑब्वियसली वाई भी 60 डिग्री का होगा। तो फाइनली हमें क्या मालूम करना है? एक्स प्लस वाई, यही मालूम करना है ना। तो हम कैसे मालूम करेंगे? एक्स प्लस वाई, एक्स इज 60 डिग्री और वाई इज 60 डिग्री, x plus y is equal to 120 degree. Therefore, the value of x plus y is equal to 120 degree. Hope you all understand. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत जल्द क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगी। और आपको कैसा समझ में आया, कोई बात है अगर आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंडली कीप मी इन योर प्रेयर्स। जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, स्कूल के ग्रुप्स में। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।